स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव थिंकिंग में। इस वीडियो में मैं आपको अनीश्वर महादेव जी की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। निरंतर 100 वर्षों तक अनावृष्टि के कारण निवास के सर्वथा अनुपयुक्त हो जाने से ऋषियों द्वारा अत्यंत उष्ण एवं शुष्क कामद वन में अनी जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ कठोर तप किया। शिवजी का जाप करते करते ऋषि प्रवर अचेत हो गए। उस समय उन दोनों के दर्शन के लिए देवता, ऋषि और गंगा आदि नदियां वहां आई और सब लोग तो दर्शन करके चले गए, परंतु शिवजी और गंगा जी अनसुईया का उपकार करने के लिए वहां रुक गए। 15 वर्ष तक समाधिस्थ रहने के पश्चात जागने पर अन्नी जी ने अनसुईया से जल मांगा तो वह देवी कमंडल लेकर जल की खोज में भटकने लगी। गंगा जी भी उसके पीछे चली। उसकी पति भक्ति, सत्यनिष्ठ और सेवावृत्ति को देखकर उस पर प्रसन्न होकर बोली, मैं गंगा हूँ, जो चाहे मुझसे वर मांग लो। अनसुईया ने प्रणाम करके जल प्रदान करने की मांग की। गंगा जी के इस कथन पर अनसुईया द्वारा गड्ढा खोदने पर गंगा जी उसमें प्रवेश कर गई और अनसुईया आश्चर्यचकित होकर जल लेने लगी। उसने गंगा जी से अपने पति के आने तक उस गड्ढे में निवास करने को कहा। अनसुईया द्वारा लाए मधुर जल का आचमन करके ऋषि ने आश्चर्य प्रकट किया और पूछा कि वर्षा के अभाव में उसे जल की प्राप्ति कहां से हुई। अनसुईया ने कहा कि भगवान शंकर की अनुकंपा और आपके सुकृतों के प्रताप से गंगा जी यहाँ आ गई हैं और यह गंगा जल है। अन्नी ने इस विस्मय को अपने नेत्रों से देखना चाहा तो अनसुईया ने उन्हें गुड्डे के पास लाकर खड़ा कर दिया। अन्नी अपने तप को सफल मानते हुए बार बार उस जल का आचमन और स्तुति करने लगे। अन्नी ने करबद्ध होकर गंगा से सदा के लिए उस स्थान पर निवास करने की प्रार्थना की। गंगा ने कहा कि यदि अनसुईया शिव पूजक अपने पति की 1 वर्ष की सेवा का पुण्य मुझे दे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकती हूँ। अनसुईया ने लोकहित के लिए यह त्याग कर दिया। यह देखकर महादेव जी पार्थिव लिंग के रूप में प्रकट हुए और ऋषि दंपति ने पंचमुख शंकर का मुख देखकर उनकी स्तुति की और उनसे भी सदा के लिए वहीं टिकने की प्रार्थना की। अनसुईया द्वारा खोदा गया गड्ढा मंदाकिनी कहलाया और शिवजी का स्वतः प्रकट ज्योतिर्लिंग अनीश्वर कहलाया। वहां गंगा के प्रकट होने से दुर्भृष्ट मिट गया और ऋषिगण पुण्य उस वन में तपस्या करने लगे। दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव।